अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कल फ्राइडे का दिन था तो मैं जो है ना व्लॉग आज डाल रही हूँ। बनाया मैंने कल था और कल जाहिर सी बात है हॉलीडेज़ चल रहे हैं, वीकेंड्स चल रहे हैं तो हम लोग घूमने चले गए थे, तो जिस वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकी थी। तो जी यहाँ पर जो है ना फ्राइडे का दिन आ गया और बन रहा है कढ़ी चावल यम्मी। तो भाई कढ़ी चावल पब्लिक ऑन डिमांड आई थी, फैमिली ऑन डिमांड। जी यहाँ पर ना फ्राइडे का दिन आ गया था और फ्राइडे इतना बिज़ी डे होता है, जल्दी जल्दी नमाज़ें पढ़नी होती हैं, बच्चों के कपड़े प्रेस करने होते हैं, खाना बनाना होता है जुम्मे की नमाज से पहले। तो यहाँ पर ना मैंने भगार का सारी चीज़ें रेडी कर दी थी। ज़ीरा, हरी मिर्चें, साबित लहसुन और साबित लाल मिर्चें। लहसुन को मैं बीच में से कट कर लेती हूँ जब मैं भगार लगाती हूँ, तो इसको मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। फिर मैंने जल्दी से कढ़ी चढ़ाई, दही और बेसन को मिक्स किया और उसको मिक्स करने के बाद जो है ना फिर मैंने इसको जो है चढ़ा दिया था कढ़ी को। कढ़ी जितनी ज़्यादा पके ना, जितना ज़्यादा पकती है, जितनी ज़्यादा इसको बॉयल होती है, उतना ज़्यादा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर आता है कढ़ी का। और कढ़ी तो भाई गर्मियों में ओ हो कढ़ी की तासीर ही बड़े मज़े की होती है। तो जी यहाँ बन रहे हैं कढ़ी चावल और सैलेड वगैरह बना के रख दी थी मैंने फ्रिज में, और बस यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी फ्राइडे की। तो आज का जो मैंने थंबनेल का टॉपिक लगाया ना कि लोग जो है हमें दूसरों के ख़िलाफ़ करके ख़ुद उनसे दोस्तियाँ पाल लेते हैं तो ये बड़ा ही मज़े का टॉपिक है और आज इस पर बात करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। होता पता ही क्या है कि अगर आप किसी से ना बात कर रहे होते हैं ना, और जो आपका एनवी है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, और उसको पता चल जाता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं या आपकी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है, आपका बहुत अच्छा उससे मिलना जुलना है, तो जो आपका एनवी कॉम्पिटिटर है ना वो पता है क्या करता है, वो बीच में ना आग लगाता है। लाइक उसको फ़ोन करके कुछ और बोलेगा, आपको फ़ोन करके कुछ और बोलेगा। तो जिससे आप बात कर रहे होते हैं ना, जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तो जो आपका एनमी है ना, जो आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो ना उस बंदे को कॉल करता है और ना आपके बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें करता है और उसके मुंह से भी बड़ी उल्टी सीधी बातें आप निकलवाता है डरा धमका के ना। तो जब आप फिर वो मैसेज आपको भेज देता है, आपका जो एनवी होता है जो डरा धमका के उससे बातें की होती है ना आपके ख़िलाफ़, तो वो मैसेज आपको भेज देता है ताकि आप उससे लड़ना शुरू हो जाओ। और जब आपकी उससे लड़ाई हो जाए तो फिर जो आपका एनवी कॉम्पिटिटर है वो उससे पक्की दोस्ती बना ले। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक गेम होता है, बड़ा मज़े का गेम होता है और जिसको कोई समझ सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका होता है, और जिसकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है वो समझ जाता है, जैसे कि मैं। तो ये जो है ना बड़ा मज़े का गेम्स है कि लोग जो है ना आपकी दोस्तियां ख़त्म करवा के आपको पूरी तरीके से ख़राब करके और फिर जो है उसी बंदे के साथ आपसे आपके जिससे आपकी दोस्ती होती है ना, उसी बंदे के साथ जो है ना वो पक्की और गहरी वाली दोस्ती बना लेता है। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है और मुझे इतनी हंसी आती है चीज़ देख के, इतनी हंसी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती ना। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, वैसे तो बहुत बार हुआ, और मैंने देखा भी कि जिस बंदे से मेरी जंग करवाई गई ना, उसी बंदे के साथ पक्की दोस्ती कर ली गई। और अभी मैंने रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मेरी एक वेल विशर थी, उनसे जो है ना मेरी अच्छी खासी वहाँ फ़ोन किया गया उनको और बड़ी अच्छी खासी जो है ना जंग करवाई गई। और उनको जब मेरे ख़िलाफ़ कर दिया गया तो उसके बाद जो है ना उनके साथ पक्की वाली दोस्ती बना ली
तो ये होता है। और बस इतने मतलब चालाक लोग भी इस माशरे में हैं जिनका बड़ा दिमाग चलता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस उनको फेस करना आना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन ऐसे लोगों को भी फेस करना, और इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। खैर जी, चलें जी, यहाँ पर जो है ना कड़ी की तैयारी चल रही है, और यहाँ पर जो है ना पकोड़ों की मैरिनेशन हो रही है। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, और पकोड़ों से याद आया कि कल रात को इतनी तेज़ आंधी चली थी, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया था। तो मैंने कहा यार, मैंने तो पकोड़े बनाए थे, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि शाम को बारिश हो जाएगी। बूंदाबांदी हुई थी शाम को, और जो है वो पकोड़े जो है ना उसमें काम आ गए थे, तो हमने भी गरम करके खाए। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से पकोड़े बने, लेकिन सही बात ये थी कि कड़ी की वजह से पकोड़े बने थे। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरी कड़ी रेडी हो रही है, और मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोग के लाजमी। मैं भी पकाते ना मुझे इतनी भूख लगने लग गई थी कड़ी, बस दिल चाह रहा था जल्दी से बन जाए, लेकिन ये बहुत देर से बनती है क्योंकि कड़ी का मसाला अलग बनाना होता है, पकोड़ों का अलग बनाना होता है, बघार अलग लगाना होता है। तो ये बहुत देर हो जाती है उसमें, एटलीस्ट 3-4 घंटे मुझे लग गए थे यहीं खड़े खड़े। तो जब ये रेडी हुई ना, फिर तो मैंने ऐसी खाई, है सब मज़ा आया कड़ी खाने में। और गर्मी इतनी हो रही थी, गर्मी में कड़ी की तासीर इतनी ठंडी होती है। तो बस जी यहाँ पे ना मेरी कड़ी रेडी होने वाली थी, यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे। और जब ये चूल्हा जलता है ना, जब इसकी हीट आती है तो इतना गर्म घर हो जाता है, हालांकि टर्बो वगैरह सब लगा हुआ है। मैं टर्बो ऑन कर देती हूँ, जो उसका जो स्मोक है वो बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी जो चूल्हे की हीट होती है वो बाहर की हीट से मिक्स होके, तो बस वो गर्मी आती है कि ना, कि बस बता नहीं सकती मैं। तो जी यहाँ पर जो है ना पकोड़े शकोड़े बन रहे थे, और कड़ी रेडी हो रही थी। अली बार बार आके पूछ रहा था मम्मा कब बनेगा खाना, भूख लग रही है खुशबू से। और उसकी खुशबू इतनी तेज़ आ रही थी, वो आगे वाले फ्लैट तक जा रही थी। तो मेरी नेबर ने आगे पूछा बहन क्या बना रही हो, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा भाई कड़ी बन रही है हमारे यहाँ। ये पकोड़े मैंने रेडी कर लिए थे अलग से, ये टोमेटो केचप के साथ जो है ना, हमने फिर बाद में खा लिए थे। तो ये घर के लिए मैंने पकोड़े बना लिए थे केचप के साथ। तो ये जो है अलग से क्रेविंग हो गई थी। और जी बस मैं यही बात कर रही थी कि इस तरह के लोगों से ना दूर रहें, कि जो आपको दूसरों के ख़िलाफ़ करके ख़ुद उनसे दोस्तियां बना लेते हैं। भाई अगर दूसरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो फिर ख़ुद भी ना मिलें उनसे, लेकिन उनका जो मकसद होता है ना, उनका मकसद ये होता है कि आपको साइड पे कर दें, आपकी दोस्ती ख़राब कर दें और ख़ुद उनसे दोस्ती बना लें, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं और वो नहीं चाहते कि आप किसी से मिलें या आप किसी से दोस्ती अच्छी रखें या आपकी किसी से अच्छी दोस्ती रहे। तो उनका मकसद बस आपको साइड पे लगाना होता है और ख़ुद फ्रंट पे आना होता है। तो जी ऐसे लोगों से बच के रहें, जितना बच सकते हैं उतना बचें, और जिससे मर्ज़ी चाह रही हैं मिलें, जिससे मर्ज़ी चाह रही हैं नहीं मिलें। किसी का कोई नहीं होता कि कोई किसी को रोके या कोई किसी को मना करे। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आज की लाइक कीजिएगा, और जी कॉम्पिटिटर से बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपकी सारी दोस्तियां ख़राब कर देंगे और ख़ुद आपके दोस्तों से पक्की वाली दोस्ती बना लेंगे। मेरे साथ ये हुआ है, मैंने कहा यार एक दोस्त और गया, चलो भाई इसको भी ले लो अपनी टीम में, और कौन बचा। तो जी यहाँ पर बन गई मेरी कड़ी मज़े मज़े की। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका, कितने मज़े की मेरी कड़ी बनी है। मुंह में पानी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच सच बताएं। इतने मज़े की कड़ी बनी है, जब मैंने इसको वाइट चावल पे डुबो के खाया ना, है बड़ा बस मज़ा ही कुछ अलग था। तो जी यहाँ पे मेरी कड़ी रेडी हो गई, फिर मैंने जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ी।
और बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। फिर इनका ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, फिर ये लोग ट्यूशन चले गए थे। फिर मैंने केचप के साथ पकोड़े एंजॉय किए, बच्चों को खाना दिया और दोनों को इतनी पसंद आई और यकीन जाने रात तक जो है ना सारी कड़ी चट हो गई थी, बिल्कुल जो है ना भगोना खाली हो चुका था। और मैंने नेबर्स वगैरह को भी भिजवाई और अपने फ्लैट्स में भी भेजी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इतनी सारी कड़ी 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। मतलब शाम तक हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इतने मज़े की, इतनी टेस्टी बनी थी। और गर्मियाँ भी हैं तो बस कड़ी तो गर्मियों की जान होती है। और बस फिर हमने खाना वाना एंजॉय किया और फिर शाम को हम लोग घूमने चले गए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कड़ी बना के कड़ी को एंजॉय करें और जी कॉम्पिटिटर से दूर रहें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।